मैपिंग के सीरीज में आज हम बात करेंगे महाद्वीप और महासागरों की, अर्थात कॉन्टिनेंट और जो ओशियन है उनके बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है उस पे लैंड बॉडी कितनी है, अर्थात भूमि कितनी है और जल कितना है। तो अगर हम अर्थ को देखें तो इसमें जो लैंड बॉडी है वो 29% है और जो हमारा वाटर बॉडी है वो 71% है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में ये जो 29% है ये है लैंड बॉडी और जो 71% है वो है वाटर बॉडी। अर्थात जो हमारे महासागर हैं वो 71% हिस्सों पे फैले हुए हैं और जो हमारा भूमि वाला हिस्सा है वह पृथ्वी के 29% हिस्से पर फैला हुआ है। यदि हम लैंड बॉडी की बात करें तो इसे 7 कॉन्टिनेंट में बांटा गया है और अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो इसे 5 ओशियन जो हैं, 5 महासागर हैं, उनमें बांटा गया है। आगे हम इसकी विस्तार में चर्चा करते हैं। ये देख सकते हैं आप इस मैप में, ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट। तो ये हो गया एशिया, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया यूरोप, उसके बाद ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया अंटार्कटिका और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम है ओशिनिया महाद्वीप, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर उसमें आप देखेंगे तो इसमें माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जो हैं, 4 जो क्षेत्र हैं वो आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा हिस्सा है, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है। जबकि अगर देखेंगे तो इसका मुख्य नाम जो है वो है ओशिनिया महाद्वीप। अभी कुछ दिनों पहले यहीं पे जो है न्यूजीलैंड के पास वाले हिस्से में यहाँ पे एक महाद्वीप चर्चा में आया था जिसे हम कहते थे जीलैंडिया महाद्वीप। तो जीलैंडिया महाद्वीप भारत का जो वर्ल्ड का 8वां महाद्वीप के रूप में सामने आया था, लेकिन इसे अभी मान्यता नहीं मिली है। इसका लगभग 4% हिस्सा ही केवल पानी के बाहर है, अर्थात महासागर के बाहर है, और बाकी हिस्सा जो है वो जलमग्न है। इसी कारण अभी इसे मान्यता नहीं मिली हुई है। आगे यदि हम मैप में देखें तो ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट जो हैं वो, और 5 ओशियन जो हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 8 जो जून था उस दिन जो है नए महासागर के रूप में सदर्न जो महासागर है, सदर्न ओशियन, जिसे अंटार्कटिका महासागर कहते हैं, उसको मान्यता मिली थी। उसके बाद से 5 ओशियन हो गए हैं। उससे पूर्व जो था, जब यह मैप बन के तैयार हुआ था 1915 में, तो इसमें केवल 4 ओशियन थे। तो इसमें सबसे बड़े अगर महाद्वीप की बात करें तो है एशिया महाद्वीप, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो है अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरे नंबर पर बात करें तो उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका, तो ये जो है तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, ये चौथे नंबर पे है। अगर 5वें नंबर पे बात करें तो आता है अंटार्कटिका, जो संपूर्ण रूप से बर्फीला है। और अगर 6ठे नंबर की बात करें तो आता है यूरोप, और 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप। अगर हम इन्हें याद करने के तरीक़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं ए, तो ए हो गया, ए से अगर 1 को रिलेट करेंगे तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। फ्री का 2, अगर कहें फ्री का 2 तो अफ्रीका 2, तो 2 नंबर पे हो जाएगा। और उत्तर में आप देख सकते हैं, उत्तर में 3 का आप देख सकते हैं आराम से, तो उत्तरी अमेरिका, तो 3 नंबर पे हो जाएगा। और ये दक्षिणी में अगर 4 को ऐसे लिखे तो ये द भी हो जाएगा, तो दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पे हो जाएगा। और अंटार्कटिका 5वें नंबर पे, ऊपर वाले इसके हिस्से में जाएंगे तो 6ठे नंबर पे, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 7वें नंबर पे है। अगर हम 5 महासागरों की बात करें तो ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन जो प्रशांत महासागर है वो, ये हो गया हमारा आर्कटिक ओशियन जो ऊपर वाले हिस्से में है। उसके बाद ये हो गया हमारा अटलांटिक ओशियन, और ये हो गया हमारा सदर्न ओशियन जिसे हम अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही 8 जून 2021 को मान्यता दिया गया है। और ये हो गया हमारा इंडियन ओशियन जो भारत के नीचे वाला हिस्सा है। इस प्रकार से देखेंगे तो आपके आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और सदर्न ओशियन। ये पृथ्वी जो है, हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब पे देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन इधर से इधर तक जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो कितने महासागर हो गए? तो 5 महासागर हो गए। अगर हम महासागरों के जो कौन सा महासागर बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसकी बात करें तो उसका एक ट्रिक है पैसा, PAISA। इस प्रकार से देखेंगे तो पी से हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, तो नंबर 1 पे कौन सा ओशियन हो जाएगा? तो पैसिफिक ओशियन नंबर 1 पे हो जाएगा।
उसके बाद ए से हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, नंबर 2 पे ए ओशियन हो जाएगा। आई से हो जाएगा इंडियन ओशियन, 3 नंबर पे ए ओशियन हो जाएगा इंडियन ओशियन। एस से हो जाएगा सदर्न ओशियन जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिक ओशियन, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। और ए से हो जाएगा आर्कटिक ओशियन, ये हो जाएगा 5वें नंबर पे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो महासागर है अगर बात करें तो है पैसिफिक ओशियन, और अगर सबसे छोटे महासागर की बात करें तो है आर्कटिक ओशियन। आप इधर भी देख सकते हैं कि इधर बर्फीला क्षेत्र बड़ा है, इसलिए यहाँ बड़ा महासागर होगा और इधर वाला छोटा महासागर होगा। अब आगे यदि हम ओशियन को देखें तो ये है वर्ल्ड ओशियन। अगर संपूर्ण ओशियन को देखें तो एक ओशियन है जो ओनली वन ओशियन, तो उसे हम कहते हैं वर्ल्ड ओशियन। और जब मैप बन के तैयार हुआ था 1915 में, जब हमारा नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी जो थी, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी जो थी, उसने जब मैप बना के तैयार किया था 1915 में, तो उसमें 4 महासागर थे। एक था हमारा इंडियन ओशियन, एक था पैसिफिक ओशियन, एक था अटलांटिक ओशियन और एक था आर्कटिक ओशियन। और अभी हाल ही में जो हमारा 8 जून 2021, 8 जून को जो है वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे। तो विश्व महासागर दिवस के दिन 5वें जो ओशियन है उसको, सदर्न ओशियन को 5वें ओशियन के रूप में मान्यता दिया गया है। जो हमारा अटलांटिक ओशियन है ये, इसको 5वें ओशियन, जो 5वां महासागर है उसके रूप में मान्यता दिया गया है। इसे हम अंटार्कटिक महा ओशियन या फिर सदर्न ओशियन कहते हैं। इस प्रकार से यदि देखेंगे तो वर्तमान में 5 महासागर हैं। अगर पहले नंबर बात करें तो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, तीसरा है इंडियन ओशियन हिंद महासागर, और चौथा है सदर्न ओशियन, जो सदर्न ओशियन कहते हैं हम दक्षिणी महासागर, और उसके बाद फिर आर्कटिक ओशियन आर्कटिक महासागर। अगर सबसे बड़े महासागर की बात करें तो वो है पैसिफिक ओशियन, और सबसे छोटे महासागर की बात करें तो है आर्कटिक ओशियन। आप क्रम को आसानी से देख सकते हैं। आगे यदि हम चर्चा करें कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो कहाँ कितने रूप में विद्यमान है, तो एशिया में जो है लगभग 60 से 62% पॉपुलेशन जो है वो निवास करता है। और अगर हम बात करें जो हमारा अफ्रीका है तो उसमें 15 से 16% तक पॉपुलेशन निवास करता है। अगर हम बात करें यूरोप की तो उसमें 8 से 9% तक पॉपुलेशन निवास करता है। और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उसमें 7 से 8% पॉपुलेशन जो है निवास करता है। और जो हमारा साउथ अमेरिका है उसमें 5 से 6% तक पॉपुलेशन निवास करता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 0.50%, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम इधर की भूमि जो है ये पूरा जो है अगर देखेंगे आप तो मरुस्थल है, इसलिए यहाँ पे कम जो पॉपुलेशन है निवास करती है। तो 0.50% जो है पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का निवास करती है। और जो हमारा अंटार्कटिका है उस पर लगभग 0% जो है पॉपुलेशन निवास करती है। इसमें केवल जो है अनुसंधान के कार्य किए जाते हैं। आप इसमें समझ सकते हैं कि ये हो गया हमारा, अगर एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसका लैंड एरिया जो है वो लगभग कुल लैंड एरिया है उसका 29 से 30% तक है, और टोटल पॉपुलेशन का 60% इसी पर निवास करती है। अफ्रीका की बात करें तो 20 से 21% तक लैंड एरिया कवर करता है, और जो है इसमें 17% जनसंख्या निवास करती है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 16.2% जो है एरिया कवर करता है, और इसमें पॉपुलेशन जो है 7.6% निवास करती है। साउथ अमेरिका की बात करें तो 12% के लगभग एरिया कवर करता है, और इसमें 5 से 6% तक 5.6% जनसंख्या निवास करती है। और जो अंटार्कटिका है उसमें जो है 9.5% एरिया कवर करता है, लेकिन इसमें जनसंख्या जो है बहुत ही मामूली, जो अनुसंधान के कार्य हैं वही सब होते हैं, तो कोई निवास नहीं करता है। और अगर देखें यूरोप, तो यूरोप में जो है अगर लैंड एरिया की बात करें इसके तो 6 से 7% तक जो है लैंड एरिया, 6.7% लैंड एरिया कवर करता है। और इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 9.8% पॉपुलेशन कवर करता है। और ओशिनिया जो है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया वो 5.7% एरिया कवर करता है, जबकि अगर देखेंगे तो इसमें पॉपुलेशन 0.54% ही निवास करती है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमने 7 कॉन्टिनेंट की बात कर ली। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया जिसे हम ओशिनिया भी कहते हैं। और उसके बाद हमने जो है 5 महासागरों की बात कर ली, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, चाहे इंडियन ओशियन हो, चाहे सदर्न ओशियन हो जिसे हम अंटार्कटिका महासागर कहते हैं,
और एक अटलांटिक महासागर हो गया, चाहे आर्कटिक महासागर हो गया। 5 ओशियन की बात कर चुके हैं। आइए हम कुछ फैक्ट की चर्चा करते हैं। अगर आप ओशियन को देखेंगे तो मोटे तौर पे इन्हें अगर देखेंगे पैसिफिक ओशियन को तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन में बांटा गया है। अटलांटिक को देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन में बांटा गया है। और इधर हो गया आर्कटिक ओशियन और ये हो गया सदर्न ओशियन और उसके बाद फिर ये हो गया हमारा इंडियन ओशियन। तो इस प्रकार से देखेंगे तो कुल मिला के 7 जो हैं ओशियन आएंगे। तो अगर कहीं आपको 5 ना मिले, अगर ऑप्शन में 7 मिलता है तो वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के पार्ट हैं, इन्हें बांट कर पढ़ा जाता है ताकि आसानी रहे पढ़ने में। आइए हम इनके फैक्टों की चर्चा करते हैं। अगर सबसे बड़े जो ओशियन की बात करें तो जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, वो सबसे बड़ा महासागर है। और अगर हम सबसे छोटे महासागर की बात करें तो हो गया हमारा आर्कटिक ओशियन, जो सबसे छोटा महासागर है। और अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें तो ये जो है इधर अमेरिका है और इधर जो है चीन हो गया, रसिया हो गया, इनके बीच में स्थित है। और अटलांटिक ओशियन की बात करें तो यह इसका शेप जो है यस आकार में है, यस शेप ओशियन भी कहते हैं इसे, या एस शेप महासागर, और इसे अंध महासागर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत जो इधर से ऐसे ऐसे श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं, जिनमें जो कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है कोहरा टाइप का रहता है, मतलब यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसे अंध महासागर भी कहते हैं। और हिंद महासागर को जो है अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर संपूर्ण रूप से नहीं फैला हुआ है, तो इसे अर्ध महासागर कहते हैं। और यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश पे पड़ा है। इंडिया के नाम पे इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा हुआ है। और अगर आर्कटिक महासागर की बात करें तो इसे हम छिपा हुआ महासागर कहते हैं, हिडन ओशियन कहते हैं, हिडन ओशियन। तो छिपा हुआ महासागर कहते हैं किसे हम, तो आर्कटिक महासागर को। और यह जो है पहले इसे काल्पनिक महासागर कहा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में जो है इसे मान्यता मिल गई है। जो हमारा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी है उसने जो है 8 जून 2021 को इसको मान्यता दे दिया है 5वें जो महासागर है उसके रूप में। यदि हम महाद्वीप के कुछ फैक्ट की बात करें तो एशिया को जो है सभ्यता का पालना कहते हैं, सभ्यता का पालना, क्योंकि यहाँ अनेक सभ्यताएं बसी हुई थी, चाहे वो चीन हो, चीन वाला क्षेत्र हो, चाहे भारत का सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र हो, चाहे ईरान का हो, और इधर मेसोपोटामिया ओटोमिया की सभ्यता भी विकसित हुई थी। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यह सबसे पिछड़ा महाद्वीप है, सबसे पिछड़ा है, और इसे अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहते हैं अफ्रीका को। और इसे मानव जाति का पालना कहते हैं, मानव जाति का पालना, क्योंकि सबसे पहले जो मानव की खोज हुई थी ये अफ्रीका में ही हुई थी, जो पाया गया था। और सबसे अगर विकसित महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप है, और यहाँ पे एक भी रेगिस्तान नहीं है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक भी रेगिस्तान नहीं है। और अगर हमारा ऑस्ट्रेलिया की देखें या ओसेनिया की देखें तो यहाँ पे जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप, उसे हम गतिशील महाद्वीप और या सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। और ये इस पर कभी भी भूकंप नहीं आता है, इस वाले महाद्वीप पे। और अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसे सांपों या पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, सांपों या पक्षियों का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ ब्राज़ील में अमेजन के जंगल हैं, यहाँ पे अनेक प्रकार के सर्प और जो पक्षियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इसे सांपों या जो हमारा होता है पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। और अगर हम सबसे बड़े आइलैंड की बात करें तो यह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है और इस पर एक छोटे से जो यूरोपीय कंट्री है डेनमार्क, उसका कब्जा है।